हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 28 लेते हैं। इसका टॉपिक है सर्वांग समता। आवश्यक पूर्व ज्ञान, त्रिभुज की तीन भुजाओं, कोणों और शीर्षों की पहचान। आप जानते ही हैं कि अगर मान लीजिएगा ये एक त्रिभुज है, ये ए बी सी त्रिभुज हो गया। इसमें तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ए बी, दूसरी बी सी, तीसरी ए सी या सी ए। तीन कोण हैं, ये कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी। ये पहला कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया और ये तीसरा कोण हो गया। इसी तरह से इसमें तीन शीर्ष हैं। शीर्ष ए ये बिंदु हो जाएगा, शीर्ष बी ये वाला बिंदु, शीर्ष सी ये बिंदु। तो एक त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सर्वांग समता की। सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता का पहला उदाहरण है जब हम दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख के नमस्ते करते हैं। इस तरह से नमस्ते करते हैं। एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर आ गई, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, उंगलियों के ऊपर उंगलियां। एक हथेली ने दूसरी हथेली को पूरी तरह से ढक लिया है। दोनों हथेलियां बराबर हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों हथेलियां सर्वांग सम हैं। इसका दूसरा उदाहरण है 10 रुपये के नोट। जैसे मान लीजिएगा एक 10 रुपये का नोट ये है और दूसरा 10 रुपये का नोट ये है। अगर इन दोनों नोटों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को ढक लेते हैं। ऊपर के नोट ने नीचे के नोट को पूरी तरह से ढक लिया। लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसलिए ये दोनों नोट भी सर्वांग सम है। लेकिन अगर हम 10 रुपये के नोट की तुलना 100 रुपये के नोट से करें, ये 100 रुपये का नोट है और ये 10 रुपये का नोट है, इसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। 10 के नोट ने 100 के नोट को नहीं ढका। इनका साइज़ अलग अलग है, इनका आकार अलग अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 रुपये का नोट तथा ये 100 रुपये का नोट, ये दोनों सर्वांग सम नहीं हैं। बूझो तो जाने। बच्चों, अब आप अपने आसपास सर्वांग सम वस्तुओं या आकृतियाँ के 4 उदाहरण ढूंढो। तो अगर हम क्लासरूम में ही हैं तो जैसे कि पेंसिल आती हैं, एक कंपनी की पेंसिल सारी एक सी होती हैं, वो सर्वांग सम होती हैं। रबर सर्वांग सम होते हैं। मैथमेटिक्स की आपकी बुक, सभी बुक्स मैथमेटिक्स की जो NCERT की हैं, एक ही पब्लिशर की हैं, वो एक सी होती हैं, उनका आकार एक सा होता है, वह भी सर्वांग सम है। आपके क्लासरूम्स में, स्कूल्स में जो ग्रीन बोर्ड लगे हुए हैं वो सभी भी एक ही साइज़ के हैं, वो सर्वांग सम है। ट्यूबलाइट्स सर्वांग सम हैं, विंडोज सर्वांग सम हैं, आपकी डेस्क भी सर्वांग सम है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके आसपास हैं और वह सर्वांग सम वस्तुओं को या आकृतियों को दर्शा रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो जैसे कि यहाँ पर ABC तथा DEF दो त्रिभुज दिए हैं। ए कोण 80 डिग्री का है, B 52 का है, C 48 का है। इसी प्रकार D 80 डिग्री, E 52 डिग्री एंड F 48 डिग्री है। इनकी लेंथ साइज साइड AB 4.5, BC 6.5, AC 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से DE 4.5, EF 6.5 एंड DF 5 सेंटीमीटर हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हैं। जैसे AB = DE, BC = EF, AC = DF। इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर हैं। A का संगत D, B का संगत E, C का संगत F। तो ये कोण भी बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। हम त्रिभुजों को संगत भुजाओं तथा संगत कोणों के आधार पर लिखते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज FED, ABC FED इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि A का संगत शीर्ष D है, F नहीं है। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसको हम CPCT से लिखते हैं। इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत भाग। अब आप प्रयास कीजिए, नीचे दो त्रिभुज दिए हुए हैं तो हमको बताना है क्या ये त्रिभुज सर्वाक्षम हैं, और सर्वाक्षम हैं तो इनके संगत भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड त्रिभुज है, एक्स वाई 4 सेंटीमीटर, वाई जेड 8 सेंटीमीटर, जेड एक्स 10 सेंटीमीटर। एल एम एन त्रिभुज है, एल एम 4 सेंटीमीटर, एम एन 8 सेंटीमीटर, एन एल 10 सेंटीमीटर। इनके कोण एक्स 50 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री, वाई 110 डिग्री, एम 110 डिग्री, जेड 20 डिग्री, एन भी 20 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं तथा कोण बराबर हैं। संगत भुजाएं तथा संगत कोण त्रिभुज एक्स वाई जेड का, संगत भुजाएं तथा संगत कोण त्रिभुज एल एम एन के बराबर हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वाक्षम त्रिभुज एल एम एन। क्योंकि यहाँ पर संगत भुजाओं की बात करें तो एक्स वाई एल एम के बराबर है, ये दोनों 4 सेंटीमीटर हैं। वाई जेड एम एन के बराबर है, ये दोनों 8 सेंटीमीटर हैं। एक्स जेड एल एन के बराबर है, ये दोनों 10 सेंटीमीटर हैं। कोणों की बात करें, एक्स कोण एल के बराबर, वाई कोण एम के बराबर, जेड कोण एन के बराबर। तो इस तरह से हमने इनके संगत भाग जिसमें संगत भुजाएं तथा संगत कोण दोनों लिख दिए हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।